कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। वो जिस तरह गया वो भी याद है मुझे, और जिसकी वजह से गया वो भी नहीं भूली हूँ मैं। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो तुम? हाँ हाँ, क्या करना आए हो अब तुम यहाँ? फायजा जी नकाश का फोन कहाँ छुपाया तुमने? मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं तो उधर गई भी नहीं। फायजा मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो कि नकाश का फोन कहाँ छुपा रखा है तुमने। हाँ, मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, मुझे यकीन है कि किसी और ने नहीं, लाजमी तुमने ही फोन छुपाया होगा। मैं क्यों छुपाऊंगी फोन? क्योंकि तुमने लाजमी भाभी की बातें सुनी होंगी इसलिए, और तुम इतनी सीधी हो नहीं कि नकाश के आने पर आराम से सुकून से इस कमरे में बैठी रहो। देखो सीधी तरह लाकर मेरे हाथ पे फोन रख दो, वरना अगर मेरे तलाशी लेने पे ये फोन मिल गया ना तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ऐसा कीजिए, मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए, बल्कि मैं खुद दिखा देती हूँ आपको। देख लें, खुद देख लें, सब चेक कर लें। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दराज देखा, ये देखा, ये भी देख लें, सब देख लें, अच्छी तरह देख लें। कपड़ों की अलमारी भी चेक कर लें, सारी कबर्ड अच्छी तरह देखिएगा। सब देख लिया? मिल गया सुकून? अपनी आंखों से देख लिया? अब आया यकीन आपको कि मैं ठीक कह रही हूँ? चुप करके बैठो तुम। क्या बना? सारा आई शाम से पहले, मुझे मुलाजमा ने बताया। मेरा फोन उसी के पास है, मुझे पूरा यकीन है। मैं अगर अभी वहां गया ना तो चाचा और चाची मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, मेरी बात ही नहीं सुनेंगे वो लोग। माही, तुम जाओ वहां पे, कुछ भी करके कैसे भी करके फोन ढूंढ के लाओ प्लीज। क्यों ढूंढूं मैं वहां जाके किसी का फोन, और क्यों दूं मैं किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन? नकाश तुम्हें भी प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। माही, क्यों नहीं परेशान होने की जरूरत? एक ही सबूत था तुम्हारे पास बेगुनाही साबित करने के लिए। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है। अम्मी जान, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हार गई हूँ उसको, बस। ये क्या हार हार लगाई हुई है तुमने? माना जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मायूसी तारी करके कोने में बैठ जाओ। अली ने शक किया ना तुम पे, तो तुम भी उसका सामना सच से करवाओ। उसे भी तो पता चले कि उसने कब कहां क्या गलती की है। मुझे नहीं जाना वहां। क्या मतलब है नहीं जाऊंगी? तुम जाओगी माही। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी लगा है यार। मैं चाचा चाची और इन सब की नजरों में अपने लिए बेयकीनी नहीं देख सकता, वो भी सारा की वजह से। नो, नेवर। अरे अरे माई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी खातिर। अब
जूस वगैरह तैयार कर लो। साहब थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। ठीक है जल्दी बनाना बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जानी। वालेकुम अस्सलाम। माही बेटा, बेटा तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम क्यों आई हो यहाँ? जिससे रिश्ता था वो तो तुमसे दूर इस घर को छोड़े बैठा है। तुम्हारी वजह से वो वहां पे अकेला कैद काट रहा है और तुम लौट आई है। क्यों? क्या हो गया फराज? अली की वाइफ है ये, इसका भी घर है ये। माही का नहीं तो कम से कम इसकी तबीयत का ही ख्याल कर लें। तुम औरतें भी बड़ी अजीब होती हो। बहुत से रीजंस होते हैं तुम लोगों के पास। अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, रह ले यहां, लेकिन इसको कहना मेरे सामने ना है। तुम आओ, यहाँ बैठो। देखो, फराज अभी गुस्से में है, तुम इनकी बात को बिल्कुल माइंड नहीं करना। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो। हेलो माहू। आकाश, मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अली के सामने खुद को सही साबित करना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना बताना है कि वो गलत है, उसकी सोच गलत है और मेरा किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है। माहू, वो तुम्हारा शौहर तुम्हारी मोहब्बत है। तुम इस वक्त गुस्से में हो, वो भी जज्बाती हो रहा है, लेकिन नहीं, इस तरह के फैसले जज्बात में आके नहीं लिए जाते, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। तब मैंने बहुत मिन्नतें की अली की, फरियाद की उससे, अब और नहीं। ये क्या कर दिया तुमने अली? कहा था ना माही मैंने तुम्हें, इसी जगह पे मैं जीत जाऊंगी। तुम हार गई अली को। हार को मैं उसे उसी दिन गई थी जिस दिन वो तुम्हारा हुआ था। तभी मुझे उसके प्यार की गहराई का अंदाजा हो गया था। तो फिर तुम लौट के क्यों आए? किस लिए? या मैं ऐसे कहूं कि किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। मेरा कोई हक नहीं बनता ना कि मैं उसको उसके बाप के प्यार से महरूम रखूं। उसको क्यों मिले मेरे हिस्से की तन्हाई? हमेशा सिर्फ सुना था ना हमने कि
औलाद के लिए समझौता करना पड़ता है, इतनी बड़ी बात लगती थी। और अब देखो मैं तैयार हूँ इस समझौते के लिए। समझौते की बुनियाद पर टिके रिश्ते एक ऐसी डोर की तरह कमजोर होता है जो किसी भी वक्त टूट जाए। सारा, मैंने इतने सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनमें से प्यार की खुशबू खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जो आज तक सिर्फ समझौते की बिना पे चल रहे हैं। तो अगर तुम टूटने की बात कर रही हो तो टूट तो कुछ भी सकता है। समझौते की बुनियाद अगर सिर्फ तुम्हारी औलाद है तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे पुराने वाली माही समझने की गलती मत करना। जानती हूं कि तुम्हें पीछे से वार करने की आदत है, लेकिन मैं तुम्हें मुंह पे बता रही हूं सारा, इस बार अगर तुमने कुछ किया ना तो बहुत कुछ सहने के लिए भी तैयार रहना। सारा का सारा कमरा छान मारा, लेकिन नक्काश का फोन कहीं नहीं मिला। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा फुप्पो जानी, उसने फेंक ना दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर क्या करें? तुम परेशान नहीं हो, मिल जाएगा। बैठो। इफ़ात, क्या पियोगी? कॉफी? बाय। हो गए अपने इरादों में कामयाब तुम? दोस्ती की आड़ में मुझसे दुश्मनी निभाने चले थे, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ आसान कर दिया तुमने। बहुत लकी चल रही हूं मैं, लेकिन माही की लक बड़ी खराब चल रही है। डियर सारा, एक मजे की बात बताऊं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और अगर ये पलटा ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। जब इंसान किसी और को दुख देता है ना तो खुद भी खुश नहीं रह सकता। सारा जो तुम दोगी ना वही लौट के वापस आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम और तुम्हारी माही मुझसे जीत जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है मैडम, अभी तो बहुत कुछ है जो क्लाइमैक्स तक चलेगा। लेट्स सी कि इस कहानी का अंजाम किसके फेवर में आता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम भी इसी उम्मीद पर अपनी दुनिया बनाए रखना। ओह, एक और बैड न्यूज है तुम्हारे लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मिठाई साथ लेके आई थी वो मुझे ये खबर सुनाने के लिए। जानती हूँ मैं। और वो अली, वो अपनी बेवफाई पे कैसे जस्टिफिकेशन दे रहा था? मर्द को कभी अपनी बेवफाई जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ी है क्या? सारी सफाइयाँ, सारी वजाहतें तो हमेशा औरत के हिस्से में ही आती हैं। ये गलत हो रहा है माही। और वो सारा, मैं अभी से बता रहा हूँ तुम्हें, वो और ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। She's not important for me anymore. मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। तुम सोचना छोड़ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मुझे कबूल नहीं है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा अपने लिए। क्या करोगे तुम? जो करना है, जैसा करना है,
मुझे पता है क्या करना है, बस तुम फिक्र नहीं करो। ये सारी फिक्रें मेरी हैं, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रही हो? लाइफ इज अ नाइफ। बाय बाय। ये देखो, ये पानी पूरे पौधों में डालो और देखो पहले वहां के पौधों में डाल दो। हैं? सलाम अलैकुम चाची जान, क्या हाल है? बड़ा पानी जाने दिया जा रहा है पौधों को, अच्छी बात है, सब आपका काम है। वालेकुम अस्सलाम। नकाश, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर तुम्हारे चाचू आ गए तो? और कहीं सारा ने उन्हें बता ना दिया हो। रिलैक्स चाची जान, डोंट यू वरी। चाचा जान शाम से पहले तो आने वाले नहीं है। हो सारा, वो तो खुद फायजा आंटी घर गई हुई है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा फोन मिला कि नहीं? नहीं मिला। नकाश पूरे घर में छान मारा। पता था मुझे, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है फोन। तो चाची जान, कोशिश है रंग लाती है। मैं चलता हूँ, बाय। नकाश, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बहुत काम करना है। लाइफ इज अ नाइफ, बाय बाय। फोन जरूर ढूंढिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोन किया। नहीं, वो रोड के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैप मैंने अभी आपको भेजा है, आपने ईमेल चेक की? मॉर्निंग। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ऑफिस है, कोई मैदान जंग थोड़ी जो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? चाचू कोई प्रॉब्लम है क्या? खुलकर बोले ना। देखो, मेरे सामने तुम मासूम बनने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना, जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो। अरे तुम्हारी वजह से अली हम सबको छोड़ के मुल्क से बाहर बैठा हुआ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरी वजह से क्यों? क्योंकि तुम उसकी बीवी की। चाचू, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, कहीं आपको शर्मिंदगी ना हो बाद में। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। शर्म आती है तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए मुझे? क्या? ओके फाइन, अगर आप मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो ठीक है, हम फिर प्रोफेशनली बात करते हैं। आपके साथ जो मेरा ऑफरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। कॉन्ट्रैक्ट? मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। अब क्यों मानने या ना मानने से क्या होता है? कोर्ट तो मानेगा ना, और आपसे भी मनवा लेगा। और कितना गिरोगे तुम? मैं आपसे ऑफिशियली बात कर रहा हूं, और इस किस्म की लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लिहाज रिश्तों में होता है। Life is a knife. My life is hell without my son.
माही तुम अली, अली, तुम वापस आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पापा जानी, पापा जानी, पापा जानी जल्दी आए। अली, 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 मेरी जान, तुम वापस आ गए। तुमने बताया क्यों? बस मैं सरप्राइज देना चाहता था। I'm so happy you're back. मम आप ठीक है? ठीक, तुम आओ, बैठो। क्या से क्या बना दिया तुमने मुझे अली? मैं माही जिसकी आंखों से बात बात पर आंसू निकलते थे, आज खुश के मेरी आंखें। जिया रे जिया रे, अरे माही तुम हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले। फिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ जरूरी बात करनी है नकाश से, कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। अली, जो कुछ भी करो ना, बहुत सोच समझ कर करना। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लो। वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आया अली, करके वापस लौट जाएगा। नहीं डैड, हम उसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, कंपनी को काफी लॉस होगा। अली, कंपनी का लॉस तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो कोर्ट जाकर सोशल मीडिया को यूज करके हमारी रेपुटेशन खराब कर सकता है। मजबूरी है मेरी जान, तुम उससे दूर रहना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। माही, तुमने बताया नकाश को मेरे यहाँ आने का। तुमने जो समझना है समझो, मैं अब तुम्हें कोई जस्टिफिकेशंस नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी तुम जस्टिफिकेशन? निकाह में हो तुम अभी भी मेरे, बीवी हो मेरी। तुम्हें जब सूट करता है मुझे अपनी बीवी बना लेते हो। रिश्ता तोड़ने का तो तुम कह ही चुके हो। कहा है, तोड़ा नहीं है, ना ही छोड़ूंगा मैं तुम्हें उसके लिए। अली, मेरी नजरों में इतना मत गिरो कि दोबारा अपनी नजरें ना उठा पाओ। इस पर मैंने साइन तो कर दिए, लेकिन आप ये क्लाइंट को जब तक नहीं भिजवाएंगे जब तक मैं अप्रूवल नहीं। ओके सर। मैं एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ। राइट सर। थैंक यू। अली, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो बेटा तो मैं यही मौजूद हूँ। ओके? नहीं डैड, मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। थैंक्स। और वो जो साइट पे इंजीनियर्स हैं, ए चाचू, व्हाट्सअप, कैसे हैं? कैसा है बॉय? ऑल गुड? क्या हुआ? अली, Ouch, man.
अब हुई है मेरी मॉर्निंग गुड। मेरी क्यों बैट कर दी? अरे दादी रोको उसको यार, क्या कर रहे हो यार? ऑफिस से ये बेटा, बैठो, अरे बैठो। बेहतर है जो करने के लिए आए हो वो ही करो। अली कैसा बचपन है ये? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? इस तरह से बात करते हैं ऑफिस में? आप लोगों का एक्शन सीक्वेंस खत्म हो गया हो तो कुछ पूछ सकता हूं मैं? हाँ बोलो तो। मेरी असिस्टेंट कहां पे? वो अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। ओके फाइन, मैं उसकी ज्वाइनिंग के बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करूंगा। अब ये हद से बढ़ रहा है। कूल डाउन, मैं तुम्हें कह रहा हूं बैठ के बात करो। क्या तमाशा लगा रहे हो ऑफिस में तुम दोनों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हद से बढ़ जाता हूं? मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया अली। नकाश, माही ऑफिस नहीं आएगी। चाचू, माही ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ऑफिशियली वो छोड़ नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूं, और मैं चाहता हूं कि वो ज्वाइन करे। अली, अच्छा, और आप ठीक हैं? चलें। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। तुम नकाश को असिस्ट नहीं करोगी? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। पहले तुमने मुझे जो भी कहा है अली, मैंने चुप करके तुम्हारी हर बात मानी है, क्योंकि हम दोनों के दरमियान प्यार था। अच्छा, तो क्या अब प्यार नहीं है? ये सवाल तुम खुद से पूछो, क्योंकि रिश्ता खत्म करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बस 3 हर्फ बोल के खत्म ही करना है, जैसे तुमने मुझे कर दिया मेरे जज्बात को। याद करो मुलाकात, अभी कल की है बात, जैसे दिन का हो साथ, जैसे ढल गई रात। क्योंकि रिश्ता खत्म करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान, बस 3 हर्फ बोल के खत्म ही करना, जैसे तुमने मुझे कर दिया मेरे जज्बात को। अब रहेंगे जुदा, अब कहाँ तेरा प्यार। अली, वॉक पर चलें? नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्या अली, जब तुम माही से प्यार करते थे तो वो तुम्हारे दिल पर राज करती थी, और अब जब उससे नफरत करते हो तो हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर सवार रहती है। मैं तो कहीं थी ही नहीं और ना शायद अब हूं। सारा प्लीज, मुझे मजीद स्ट्रेस मत दो। अच्छा, आई एम सॉरी। कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे चेकअप करवाने के लिए? नहीं, कल ऑफिस में काफी बिजी हूं। अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम हमारे बेबी के लिए नहीं निकाल सकते?
माही, सारा, जी सर, बुलाया आपने? हाँ, मुझे वो ऑर्फनेज के नक्शे की फाइल चाहिए थी, मुझे देखनी थी। सर वो तो मिस माहिन के ऑफिस में, ला दूं मैं आपको? नहीं ठीक, आप जाए, मैं खुद ही बात करूँ। कहाँ रह गई है ये, अब तक आई क्यों नहीं? कब आएगी माही? माही माही माही। हेलो, कहाँ रह गई हो तुम माही? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, आज हमारी मीटिंग थी, ऑर्फनेज के नक्शे को फाइनलाइज करना था। कहाँ हो तुम? नकाश, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? तुम ठीक तो हो ना माही? मैं ठीक हूँ। सारा गिर गई थी लॉन में बहुत बुरे तरीके से, उसको हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मीटिंग की जितनी भी डिटेल्स है मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। और हाँ सुनो माही, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पता नहीं अली का दिल तुम्हारी तरफ से कब साफ हो गया। मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया फिर जाने। वैसे भी जो आप सोचते हो वो होता कहाँ है। आई एम रियली सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। एक्चुअली इनका ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल हो गया था, इसलिए हमें मदर को बचाने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। अनफॉर्चुनेटली ये अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। आप इस स्टेज में पेशेंट को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, स्ट्रेस इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी डॉक्टर। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। तुम बैठो। अली, मॉम, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। I can't, Mom. I just can't. मैं उसको ये नहीं बता सकती। हाँ तो अभी बताना भी नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। और तुम ऐसा करो, वलीद को इन्फॉर्म कर दो और वलीद से कहना कि
अभी ये बात फायजा को ना बताओ। मैं सारा से मिल लेता हूँ पहले, फिर मामू को कॉल कर लूंगा। ठीक है। सारा, अब कैसा फील कर रही हो तुम? मार दिया मेरा बच्चा माही ने। तेरा गम और हम